आप सभी को प्रणाम। आइए हम परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हैं। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्री राम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुता परमां मुहुर्मुहु परमां मुहुर्मुहु। अब हम वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री का ध्यान करें, आह्वान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हम उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेंगे और गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। ध्यान कहाँ करेंगे? दोनों भावों के बीच में ये आज्ञा चक्र का स्थान होता है, वहाँ पर हम उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और गायत्री महामंत्र एक साथ। आइए आप सभी हमारे साथ साथ बोले, कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में रखें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इन दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को मलेंगे, घर्षण करेंगे और आंखों में लगाएंगे और सर को ले जाएंगे, जिससे हमारे जो हमने ध्यान किया गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है और सप्त देवता का मंत्र है। इसके मंत्र बोलने के बाद, हाथों के मलने के बाद ऊर्जा आती है और मस्तिष्क लगाते हैं तो हमारा मस्तिष्क की तरफ प्रकाशित होता है, तेजस्वी होता है। हमारे अंदर से बुद्धि आती है और हमारी जो बुद्धि जो है मेघा जिसे कहते हैं प्रज्ञा, एक जागृत होती है और एक ऊर्जा के साथ हमारे मस्तिष्क जो अपना जो सर होता है मस्तिष्क के चारों तरफ विद्यमान रहती है, एक तेजोवला की तरह रहता है जो हमारे इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता। यह जो है सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई देता है। आइए आज का हम सद्विचार पढ़ेंगे। आज का सद्विचार का शीर्षक है आत्मसमर्पण करो। आज के सद्विचार का शीर्षक है आत्मसमर्पण करो। तुम्हें यह सीखना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी कठिनाइयां हैं वे तुम्हें सहन करनी होगी। क्यों सहन करनी होगी? क्योंकि वे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये अजय हैं, अजय प्रतीत होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी हम कर्म करते हैं वह अच्छा बुरा उसका फल हमें मिलता है और अच्छे फल जब मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं, तो बुरे फल मिले तो भी हमें दुख नहीं करना चाहिए। उस फल को भी हमें बड़े ही प्रसन्न भाव से ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे उस बुरे कर्म का जो फल है वो हम भोग के उससे छुटकारा मिल जाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमें अपने बुरे कर्मों को दो तरह से काट सकते हैं। पहला भोग करके हम उसे खत्म करें, या गायत्री साधना का अनुष्ठान करके, साधना करके हम अपने बुरे कर्म को खत्म कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है, अपने भाग का निर्माता आप है, वो अपने भाग को निर्माण कर सकता है, बुरे कर्म को ही मिटा सकता है अपनी साधना के द्वारा, अपने सत्कर्मों के द्वारा, और अच्छा भाग बना सकता है। ये हमारे गुरुदेव कहते हैं। जहाँ कहीं भी कार्य में घबराहट, उदासीनता आए और थकावट आए, निराशाएं आए, ऐसा होता है कभी कभी जब हम जो है कोई कार्य करते हैं तो कभी निराश होते हैं, कभी गुस्सा चला जाता है,
तो हमें क्या करना चाहिए? पूरे मन योग से कार्य को करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये सारी बातें होती हैं वहाँ अत्यंत प्रबल शक्ति भी होती है। ये हमें सोचना चाहिए। जहाँ हमें निराशाएं, उदासीनता हमारे अंदर आती है, वहाँ अत्यंत प्रबल शक्ति भी हमारे अंदर होती है। अपना कार्य कर चुकने पर एक और खड़े हो जाए। अपने जो हमारा जो कर्म है उसे करने के बाद एक तरफ खड़े हो जाए और कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित हो जाने दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हें कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु संभवानि युगे। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है हे मनुष्यों, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है और तुम्हें फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। फल देने का काम हमारा है। तुम्हें केवल कर्म करना चाहिए, फल तो हम देंगे। फल तो ईश्वर देता है। फल देने का हमारे अंदर वो अधिकार नहीं और शक्ति नहीं है। हमारे अंदर तो केवल कर्म करने का शक्ति है, कर्म करने का अधिकार है। फल देने का काम तो ईश्वर का है। अपनी शक्ति भर कार्य करो, तब अपना आत्मसमर्पण करो। किन्हीं भी घटनाओं से हतोत्साहित न हो। कोई भी घटना हो जाए, दुखद समस्या आ जाए, कोई संकट आ जाए, उसे आप निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो। तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, दूसरों के कर्मों पे नहीं। केवल अपने कर्मों पर आप करने का अधिकार है, दूसरों के कर्मों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आलोचना ना करो, आशा ना करो, भय ना करो, सब अच्छा होगा। सब भगवान को समर्पित कर दो, गुरुदेव को समर्पित कर दो और सच्चे मन से सत्य धर्म न्याय पे रह के सच्चे का अर्थ है कर्तव्य निष्ठ होकर सत्य धर्म न्याय पे रह के अपने कार्य को करते रहो। अनुभव हमेशा आता है जाता है, तुम खिन्न ना हो, तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हो, तुम दृढ़ संकल्प लेके अपने मनोबल को ऊंचा करके खड़े हो, दृढ़ होके खड़े हो, दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हो, तो तुम निराश क्यों होते हो? तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। जब आप तन मन और दृढ़ संकल्प से कोई कार्य करेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे, गुरुदेव पर विश्वास करेंगे, तो आप जीवन में सफल होके रहेंगे। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक दो अगर आप दृढ़ संकल्प करके काम करेंगे। जो अपनी सहायता आप करता है उसकी सहायता ईश्वर करते हैं। जो अपनी सहायता नहीं करता, भाग्य के भरोसे रहता है, दूसरों के ऊपर भरोसा करता है और अपने तन में मन में अपने विश्वास अपने ऊपर नहीं करता, वह काम में सफल नहीं होता और ईश्वर भी उसका कभी सहायता नहीं करते। यह आज का रहा सद्विचार। अब हम इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा मनोबल ऊंचा उठेगा। हमारे गुरुदेव का जो ये ज्ञान है घर घर फैलाएं और हमारे मिशन का जो गुरुदेव का सपना है, मनुष्य में देवत का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होकर ही रहेगा। और विचार क्रांति अभियान जो हमारे गुरुदेव ने वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने चलाया है, वो सफल होके ही रहेगा। अब हम संपूर्ण विश्व के शांति के लिए, समाज के शांति के लिए, देश के शांति के लिए और परिवार के शांति के लिए, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क और उनके विचार की शांति के लिए, उनके अंदर शांति आए, ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति
सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद जो आप इस वीडियो को देखा सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।